सो आज क्या हुआ वो मैं बताती हूँ डिटेल में। आज ये हुआ कि वो फर्नीचर दुकान पे मैं गई थी, मेरे साथ दीप आई थी। और फिर वहाँ से बेड खरीदे हम लोगों ने। फिर ऐसे घर आ रहे थे तो रिक्शा में हम लोगों का जो लिया गया बेड वो था। एंड हम लोग पीछे पीछे चल के आ रहे थे। फिर रिक्शा वाले जो भैया है हम लोगों से आगे आगे निकल गए। फिर हमने सोचा रिक्शा वाले जो अंकल हैं उनको घर तो मालूम नहीं कौन सा घर है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों का घर ना क्रॉस करके चले जाए वो, इसलिए हम लोगों ने पीछे से उनको रुकिए 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 ऐसे किया ना। तो हड़बड़ी में हम लोग भी जा रहे थे कि रिक्शा वाले जो अंकल हैं उनको रोकने हैं ताकि हम लोगों का जो घर है क्रॉस करके ना चले जाए आगे सामने। और फिर उसी टाइम में ना मैं ब्लॉग भी कर रही थी। तो मेरी जो कैमरा है वहाँ फुटेज आ गया है, जो औरत ने आज हम लोगों के साथ जो कांड किया। फिर पहले तो मैं सोची ऐसे दौड़ के आई, मैंने देखा वीडियो में। और जब मैंने घर आके वीडियो चेक किया, जो फुटेज ली थी मैंने ब्लॉग के लिए अपनी, तब मैंने चेक किया तो देखा वो दौड़ दौड़ के ऐसे आई। तो कई बार ऐसा होता है, रास्ते के किनारे घर है, कोई रिक्शा रोकने के लिए गेट के सामने खड़े हो जाते हैं, या फिर कोई बारिश आते हैं तो गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत देखे हैं, रास्ते के किनारे घर है ना। तो ये तो अंदर ही घुस आए। फिर रिक्शा वाले अंकल के पास खड़े हो गए। फिर जो है वो आप लोग देख पाओगे, मैं वीडियो भी यहाँ अटैच करने वाली हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे मुंह ढका हुआ था ना। मैं देख रही थी अचानक से यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या है। फिर मैंने पूछा कहाँ आए हो, आप कहाँ आए हो, कहाँ जाना है आपको। तो हम लोग के घर की तरफ इशारा किया, उस तरफ। इस तरफ हम लोग का कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, और काम वाली भाई भी नहीं है, काम वाली भाई भी नहीं है, और कोई मैड भी नहीं है, कौन है ये। फिर मेरे से बात ही नहीं किया, मैं मास्क लगाया हुआ था, और मेरे से बात ही नहीं किया, मैं सवाल कर रही थी तो बस इस तरफ इशारा किया और आ गए। फिर रिक्शा वाले अंकल ने कुछ भैया ने रिक्शा वाले भैया ने कुछ पूछा मुझे कि जानते हो, मैंने कहा नहीं, अचानक से आए हैं। फिर रिक्शा वाले जो भैया है, नहीं बाद में पूछा। पहले रिक्शा वाले भैया ने मतलब ऐसे धम मतलब ऐसे ना थोड़े ऊंचे आवाज में बोले कि जाओ जाओ, यहाँ किस लिए आए हो। ऐसे बहुत होते हैं, कई लोग ऐसे आ जाते हैं, पैसा मांगने ऐसा मांगने आ जाते, दे देते उन लोगों को, खाना चाहिए तो खाना दे देते हो, है ना। ऐसे बहुत से मिले हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं मिला। कोई खाना मांगते आते तो पैसा दे दिया जाता है। मतलब पैसा ही मांगने आते हैं मैक्सिमम लोग, तो पैसा मांगने आते हैं तो पैसा दे दिया जाता है, खाना ऑफर करो तो खाना नहीं लेते। तो कई कई लोग बोलते हैं पैसा नहीं देना चाहिए, ये लोग कुछ नशे की ब्ला ब्ला बोलते हैं। ऐसे वीडियो भी बहुत मतलब देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, ऐसा वीडियोस पे। लेकिन कभी ऐसा होता है ना, कंट्रोल नहीं होता मन में। मतलब खुद से कुछ चीजें खरीद कर खाए या कुछ और काम में भी लगा सकते हैं पैसा, ऐसा सोच के दे देते हो पैसा। तो खाना भी ऑफर किया जाता है, कोई बोलता है अच्छा खाना दे दीजिए तो खाना दे दिया जाता है। ऐसे तो हम सब सारे ऐसे करते हैं। हम लोग इस बात से डरते हैं कि हम जिसको हेल्प करने जा रहे हैं वो मतलब असल मतलब जेन्युइन है या क्या है ना। डाउट रहता है, 50-50। जैसे कि आज मेरे माइंड में चल रहा था, 50% पॉजिटिव थॉट्स एंड 50% नेगेटिव थॉट्स। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए हम लोग को पता नहीं था कि आज ये घटना होने वाले है हम लोग के साथ। हमने जिस घर से निकले, फर्नीचर की दुकान पे गए, बेड खरीदे आराम आराम से, और उसके बाद ही ये सियापा हो गया। फिर आए घर के अंदर, तो मैं घर के अंदर आई तो फिर हम लोग किसी और काम से बाहर जाने वाले थे। फिर गेट के बाहर चले गए हम लोग, मैं और दीदी भाई एंड रिक्शा वाले जो भैया है वो भी हम लोग के साथ ही थे। तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे हम लोगों का। तो रिक्शा वाले भैया ने भी हम लोग को छोड़कर नहीं गए, बोल रहे थे कि तुम लोग रिक्शा में चढ़ जाओ, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग रिक्शा में बैठे। फिर दी बाई का जो हाथ है कसकर पकड़ लिया। फिर इतना जोर जबरदस्ती भी हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि कर सकते थे, इतना तो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है।
वो नहीं, मतलब फाइट अगर करने आ जाए तो वो हो जाता। और लेकिन वैसा नहीं करना था, क्योंकि मन में एक दया जैसा ना होता है, हम सब इंसान के मन में दया आ जाता है ऐसे असहाय लोगों को देखकर। इससे पहले क्या हुआ, उसको पैसा भी ऑफर किया गया, पैसा नहीं ले रहे थे। हम लोगों ने बोला कि आप लोगों को नहीं, आपको हम लोग पैसा दे देंगे। फिर वहां से होकर वो भाई का कॉल आ गया था। आज कॉल पे कॉल ही आ रहा है, सब पूछ रहे हैं क्या है, क्यों, कोई क्या हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा ऐसे तो ना, दया भी आती है थोड़ा उनके ऊपर। फिर उनको हेल्प करने चाहे आश्रम में देकर आते हैं आपको, या फिर कुछ करते हैं, तो आप जिस जगह से आए हो वहाँ चले जाना, पैसा वैसा देते। कुछ भी हेल्प मांगने को रेडी नहीं थे, बस घर में रहना था। हाँ, घर में रहना था। मतलब मेरे घर में नहीं, पहले तो मेरे घर में ही आए थे रहने के लिए, लेकिन पता नहीं बाद में दीबाई को पकड़ लिया कि वो उसके घर में जाना है, उसके साथ ही जाना है। तो बोल दिया कि हम लोग खुद अपना घर नहीं है, हॉस्टल में रहते हैं, हम स्टूडेंट है, ऐसे बोल दिया ना। फिर वो बोलते जाने जाने, फिर बोला गया कि अलाउ नहीं करेंगे तुमको, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ अलग से वो कर देते, इंतजाम कर देते, तुम वहां रहना, डोंट वरी। नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर उसके बाद फिर से फिर भी रिक्शा वाले भैया नहीं गए हम लोगों को छोड़कर। मतलब बहुत ही हेल्पिंग नेचर है उनके, तो नहीं गए। फिर बोले कि पास में एक औरत भी खड़े थे, यहाँ हम लोगों का, यहाँ के ही। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मदद नहीं ले रहे। तो मैंने उनको खोल के बताया ऐसा ऐसा कुछ हुआ किस्सा। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, फिर उन्होंने बताया कि वो मदद भी नहीं ले रहे हैं, ये ऐसा मदद लेने से भी इनकार करे, घर ही जाना है, ऐसा क्या है। तो फिर एक काम करो, तो वो रिक्शा वाले को भी समझा दिए कि आप आगे आगे चले जाओ, वो टर्निंग पॉइंट पे, सामने एक टर्निंग पॉइंट है, और तुम दोनों दौड़ के ऐसे रिक्शा में बैठ जाना है, ऐसे कहा ना। फिर दीपाई को समझ में नहीं आया, हाँ हाँ बोल रहे थे, तो उस टाइम में समझ लिए बोले वो औरत ने कि ये प्लानिंग चल रहा है ना। फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग रिक्शा में बैठी। फिर अचानक से वो फिर दीपाई को पकड़ लिया, मतलब फटाक से, इतना ज्यादा वो थे, मतलब एक्टिव। फिर फटाक से पकड़ लिया दीपाई को। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला, रिक्शा बोले भैया आप चले जाइए, हो नहीं रहा है, कुछ और इंतजाम करते। फिर सारे यहाँ के जो लोग है, मतलब सिर्फ जेंट्स, एक औरत जो आए थे, बाहर थे पहले से ही बाहर, और उनको भी एक अपना हस्बैंड ही होगा, घर भेज दिए कि जाओ तुम, यहाँ क्यों ऐसे लगे पड़े हो, ऐसा बोल के घर भेज दिए उनको। फिर उसके बाद सारे जो जेंट्स थे यहाँ पे, अंकल लोग जो थे बाहर खड़े होके बोले कि वो पुलिस पे कॉल करो, ऐसा करो, कुछ करो। तो फिर नंबर लगाया जा रहा है, नंबर ढूंढा जा रहा है, नहीं मिल रहा है। नंबर लगाया जा रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। फिर मन में आया कि दीबाई की मॉम को मैंने कॉल किया, तो वो लोग आकर पहुंच गए। फिर एक मेरी मौसी है जो मेरे हस्बैंड की दीदी, एंड मेरी मौसी, हाँ ऐसा है, दोनों साइड से हम लोगों का रिलेशन है। तो मौसी को मैंने कॉल किए। फिर मौसी भी आ गए। फिर उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है, उनके एक दोस्त को कॉल किया जो कि है पुलिस डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं, वो आए। फिर उन्होंने वुमेन पुलिस में ऐसे ऐसे कॉल किए। तो जो हेल्पलाइन नंबर था वहाँ नॉट रीचेबल आ रहा था, हाँ बिजी बहुत, मतलब लाइन बिजी ही रहते हैं। तो उन्होंने हेल्प नंबर पे, मतलब जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ कॉल किया, या फिर अलग नंबर में कॉल किया, पता नहीं। लेकिन मेरी जो हबी का दोस्त है वो आए, फिर वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉल किया गया। फिर जो दीदी है, मतलब मेरे हबी की जो दीदी एंड मेरी जो मौसी है, उन्होंने भी कॉल लगाए। हाँ, तो 2-3 बार कॉल गया पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद पुलिस आई। फिर पुलिस आने के बाद अभी पूछताछ किए, फिर लेकर गए थाने। 2 आए, वुमेन पुलिस 2 आए, तो वही। एंड फिर पुलिस आने में इतना देर क्यों हो रही है बोल के मैंने थोड़ा सामने चल के देखा, तो आंटी यहाँ स्टिचिंग का जो काम करते हैं, टेलरिंग का, उन्होंने मुझे रोक कर पूछा कि वो चली गई वो औरत। तो मैंने कहा आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे यहाँ ही आई थी वो, मदद के लिए। तो उन्होंने भी पैसा वैसा ऑफर किए थे, पैसा वैसा नहीं लिए, उनके घर में जाना चाह रही थी वो, लेकिन मौसी ने मना कर दिया। फिर हम लोग को देखा होगा, फिर हम लोग के पीछे लग गया होगा, ऐसे कुछ केस हुआ होगा, मतलब कि जो
सियप्पा था। एंड यहाँ पे जो कुछ टीनेजर्स खड़े थे यहाँ, वो सामने हम लोगों के थोड़ा दूर सामने, और वो लोग भी बोल रहे थे, दीदी तुम लोगों के पीछे पीछे ही तो जा रही थी वो, और अचानक से तुम लोगों के आगे ही गेट में घुस गया, तुम्हारे आपके आपके आगे ही वो गेट में घुस गया था वो जो औरत है, ऐसा बोल रहे थे। ओ अच्छा, आप लोगों ने देखा? मैंने पूछा। हाँ हाँ, हम लोगों ने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोगों को पीछे लग गए थे, यहाँ से ही पीछे लगे थे आपके, ऐसे बोल के पॉइंट करके बताया उन जो टीनेजर्स जो है। बोला, मैंने कहा हाँ। अच्छा दीदी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पुलिस आएंगे, वही कीजिए, ऐसा बोला। तो सब ऐसे खड़े थे, सपोर्ट कर रहे थे हम लोगों को, पुलिस पे कॉल कर धरने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं, हम लोग जेंट्स है तो एक औरत पे वो भी एक ना मतलब सवालात भी कर सकते हैं, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली सवालात नहीं कर सकते कि टच वच तो दूर की बात है, ऐसा कुछ बोल रहे थे अंकल लोग, जो जेंट्स लोग वहाँ खड़े थे। हाँ वो तो मैं समझ में आते, वो तो हाँ सही है, लेकिन वो लोग ऐसे है, उन लोगों का मैटर है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऐसे नहीं थे, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे बातों बातों में कि ऐसा करो, आइडिया दे रहे थे, है ना। तो क्या है ना, 50-50 माइंड क्यों चल रहा था, मतलब एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। एक्चुअली वो अपने जो बात बोल रहे थे ना, काकी मुनि आके जब सवाल किया अलग जवाब दे रहे थे, मैंने जब सवाल किया अलग जवाब दे रहे थे, दीवा जब सवाल किया अलग जवाब दे रहे थे, और फिर जो मौसी है वो आके जब सवाल किया अलग जवाब दे रहे थे, पुलिस को भी कुछ अलग ही जवाब दे रहे थे। हाँ, लेकिन पुलिस के सामने थोड़ा मुंह बंद था कि हेल्थ का इशू है, मैं बात नहीं कर सकती, 2-3 दिन से खाना नहीं खाए, लेकिन काजल वाजल लगाया हुआ था, एंड जो बैग लिया हुआ था वो भी थोड़ा अच्छा ही था, जूता भी अच्छा ही था, वीडियो पे देख पाओगे आप लोग। एंड वही सारे स्यापे है ना। तो पैसे की वजह से घर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा पैसा नहीं रहा, ऐसा कुछ बोल रहा था, तो पैसा भी देना चाहा उनको, हेल्प करना चाहा, नहीं रहना उसका टारगेट ही था, घर में रहना हम लोग का, हम ऐसे कैसे घर में रख सकते हैं ना। ऐसा भी नहीं कि हम लोगों ने उसको छोड़ के ऐसे मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, ऐसा भी नहीं है। ऐसा मतलब मदद तो करना चाहे ना हम लोग, और क्या भी कर सकते हैं, अभी भी तो मदद ही किया ना उसको, एक उसके सेफ्टी के बारे में सोचा। ऐसे तो लोगों को बोल के हम लोग मतलब हम लोग को आप लोग मदद कर दीजिए, प्लीज़ 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 इनसे पैसा छोड़ा दीजिए, ऐसा बोलेंगे तो अंकल लोग भी आते मदद के लिए, रास्ता रोक देते, हम लोग आ जाते अपने, हम अपने अपने घर चले जाते। वो क्या कर पाते, कुछ नहीं कर पाते ना। हम लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, वो एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी मदद ही किए है, उनके सेफ्टी का भी सोचना चाहिए था अगर जेन्यून हो तो। हाँ, लेकिन उल्टा भी निकल सकता है इसका। तो इसी वजह से आजकल इसीलिए लोग ज़्यादातर लोगों को हेल्प नहीं, मदद नहीं करना चाहता। हम्म, होते हैं ऐसे भी, फेक इंसान भी होते हैं, इसलिए मदद नहीं करना चाहता, लोगों की भी कोई गलती नहीं है ना। ऐसा नहीं, कोई लोग बहुत से ऐसे लोग भी हैं मदद करके फंस गए, है ऐसा भी। तो वही, तो मैंने पूछा कि हस्बैंड, मेरा हस्बैंड भी है, मेरे 2 बच्चे भी है, ऐसे बोल रहे थे ना। मेरा तो कुछ टाइम ना पहले, मतलब कुछ टाइम मेरे आंखों से आंसू भी निकलने वाले थे, लेकिन मैंने मतलब होता है ऐसा, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, लोगों के आंसू नहीं देख पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रेनलेस हूँ, ब्रेन से भी मैं सोच सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सवालत किए उनको कि अच्छा आपका हस्बैंड है, तो आपका हस्बैंड कहाँ है? बोले शिलोंग। किस लिए शिलोंग? काम कर रहे हैं। तो हस्बैंड शिलोंग पे, तुम अगरतला किस लिए आए हो? बोले कि शिलोंग जाने के मतलब बाहर लोग जा रहे हैं ना अभी काम करने के लिए, तो मैं भी बाहर जाने के लिए आई थी प्रिपरेशन लेकर। तो फिर कहा किसके साथ आए हो यहाँ अगरतला तक? पूछा तो बोला बाइक। तो किसका बाइक, किसकी बाइक? पूछा तो अनजान। तो मैंने पूछा आप अनजान की बाइक में से बैठ कर कैसे आ सकते हो? फिर बोले पैसा नहीं था इसलिए। तो मैंने कहा "हाँ, आप तो शिलोंग जाने वाले थे, तो फिर तो पैसा प्रिपरेशन भी कराया आपने बताया, तो पैसा तो होगा ही, मतलब वहाँ से यहाँ तक जो बस का जो भाड़ा है वो भी ज़्यादा नहीं लगता, इतना तक भी पैसा नहीं था, अगर आपको शिलोंग जाना ही था, पैसा लेकर ही आए थे तो फुल प्रिपरेशन ही करके आते ना। आपको यहाँ से शिलोंग जाने के लिए आपके पास प्रिपरेशन है, लेकिन घर से अगरतला तक आने के लिए आपके पास पैसा नहीं है ना। तो ऐसा कुछ अगर, हाँ, जेन्युइनली अगर कुछ होता, सच में कुछ होता, असहाय होते तो खुल के अपनी जो स्टोरी है वो बताते, हाँ, है ना।
तो मैं किसी के मतलब मेरे को अभी पैसा नहीं चाहिए, बस रहने के लिए घर चाहिए, मैं कल चली जाऊंगी, मुझे कल वहाँ जाना है, मतलब अपने अच्छे से बोलते, जो सच्ची घटना है ना उनके साथ जो जो घटा है वो बोलते, लेकिन वो बताया नहीं, उल्टा फुल्टा जवाब दे रहे थे, मतलब कि कुछ है, कुछ तो है गड़बड़ी ना। तो वही सारे कुछ भी हो, अभी थोड़ा सुकून आया है कि अभी पुलिस के पास है, तो वो लोग एक अच्छा ही करेंगे, बस हाँ अच्छा ही करेंगे, और मदद भी मिल जाएंगी उनको। तो वही, कभी लाइफ में ऐसा मैंने फेस नहीं किया, ऐसा चिपको वाला कोई। वही दी भाई को ऐसे पकड़ के रख रहे थे, मैं उसको अकेले भी छोड़ के नहीं आ सकती थी, और दी भाई भी कमज़ोर, थोड़ा नर्वस हो गई थी बहुत ज़्यादा। बाद में मेरे को भी थोड़ा डर लगा कि हो सकता है ना कुछ खराब, मतलब क्रिमिनल माइंड, ऐसा सोच आता है जब आपके ऊपर ये हादसा होगा ना, तब आपके दिमाग में भी सारी चीज़ें आएंगी, ऐसे 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 करके। वही सारे हैं, तो मैं वीडियो अटैच करके दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने फुटेज ले लिया है, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो ब्लॉगिंग में मैं ब्लॉगिंग और फुटेज, ब्लॉग के लिए फुटेज ले रही थी, फुटेज में वीडियो रिकॉर्ड्स कर रही थी ना। तो तब घर में आके मैंने चेक किया, फिर देखा कि वो ऐसे दौड़ के आई थी रिक्शा ड्राइवर भैया के पीछे पीछे। हाँ, तभी मेरे को पता चला, अरे ये तो ऐसा ऐसा हुआ था पहले। वही, तो वही मतलब उस टाइम मेरा रिक्शा वाले भैया या और मेरे जो बेड है जो लाई है नया, उस पे ही मेरा ध्यान था, लेकिन फ़ोन ऐसा था ना, ऐसा था, लेकिन फ़ोन पे सारे रिकॉर्ड हो गया, लेकिन मेरी आइज़ पे वो चुप गया ना, वो औरत जब गेट के अंदर घुसी, गेट के पास जब थे, मैंने पूछा भी था, है ये कौन है, अरे, लेकिन गेट के सामने कोई खड़े हो जाते हैं कभी कभार, ऐसे ही ना आके रेस्ट करते हैं, चलते चलते, ऐसा भी हो सकता है बोल के मैं अंदर गई, लेकिन वो तो पीछे पीछे ही लग गए थे। पहले तो सोचा रिक्शा वाले अंकल के पहचान की होगी, इसलिए रिक्शा वाले भैया भैया अंकल नहीं, इतना भी बुढ़े नहीं, भैया के पीछे लगा होगा, ऐसा कुछ सोच रहे थे। हालांकि सोच है, कुछ भी आ सकते हैं, यानी वो वीडियो देख लीजिएगा क्या क्या हुआ जो भी है। 뭐가 찹쌀. 응. Dita, 우유 바른다 띄워드려. কোনা নাইছেন হ্যাঁ কেডা হ্যাঁ এখানে কি হইছে, কে আপনি? আরে Dita, stop. Hah? Stop. Ayo, balik. আমি অনু সামনে এলো কাকু দিয়ে আমি বড় তোমা 부친으로 사배 두는 사진으로 저라마망 증거 얼어도 동로바 거버도 카이타가 뭐 দো বারোটা দো যাই 뭔가 বাবানো 게 달라리를 기린 차례 কি চিনা না না চিনা না, হঠাৎ করে আয়া পড়ছে হেনে এখানে সবাই ছেলে মানুষ থাকে, কেমনে থাকবে হেনে, আমরা তো জামুগা এমনি বুড়ি কাছে সিনিয়ে
Baka talar get talar di sini orang kan. Kita lagi nih. Get talar apa? Sini na হঠাৎ করে ঢুকে পড়ছে। I'm not too cool. Hey, বাইরে যাও। আর তাছাড়া আমরা তো হোস্টেলে থাকি, হোস্টেলে তো এলাও করতো না তাইতে। কিংবা হোস্টেলে সে তোমাকে বাহাই এলাও খাইনি জন্য। গিলা তলি তার বড় বাবা লোক নুকা। নিমনা ভাইবা। খামলা ভা। Ang bota ang hapa ang buruk tanda ang sikiri to katang kanya to sarmi le phai kita di to ka kalang ka to bono ya ka thanu ruk thana no ya ka bono ruk thana sai malia basa songo mo sino ya ang bundo songule ning pulis na pulis ang ta buri boro ndia tu ndia bulu siri siri ni gila pali thani ni no ka ye bu kori ka ba ya ka tu ka ni bai de wo ba ta sa to na ta sama to na ba record thai evidence ni thai ba se an mo la chikri kha an buno ka to ba an lo ya Kau nama nak guna kita, buat beri besar, buat kerja tak boleh.